नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स के अंतर्गत फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक डीसी मोटर का स्पीड इक्वेशन। तो डीसी मोटर का स्पीड इक्वेशन कुछ इस तरह से हम लोगों को मिलता है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एन क्या है, तो स्पीड इन आरपीएम है, भी आपका अप्लाइड वोल्टेज है वोल्ट में, आई आपका आर्मेचर करंट है एम्पियर में, आर ए आपका क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है ओम में, और फाई आपका फील्ड फ्लक्स पर पोल वेबर में है। ठीक है, तो ये स्पीड इक्वेशन हो गया डीसी मोटर के लिए। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं यहाँ पे, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ, जहाँ आई एफ क्या है, आपका फील्ड करंट है। तो इस रिलेशन को अगर ऊपर वाले स्पीड इक्वेशन पर हम लोग एडजस्ट करेंगे तो हमारा स्पीड इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, एन इज प्रोपोर्शनल टू अंडर ब्रैकेट वी माइनस आई आर ए डिवाइडेड बाई आई एफ। तो इस स्पीड इक्वेशन पर हम लोग वी को कांस्टेंट मान रहे हैं और आर ए को कांस्टेंट मान रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड डिस्कस करेंगे, किसके लिए, तो डीसी शंट मोटर के लिए। तो ये देखिए डीसी शंट मोटर का जो है सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। वी आपका अप्लाइड वोल्टेज है, आई एल आपका लाइन करंट है, आई एफ आपका फील्ड करंट है, आई ए ये जो आई ए है ये आर्मेचर करंट है, और आर्मेचर शाफ्ट पर जो है एक मैकेनिकल लोड कनेक्ट है जिसको एन आरपीएम स्पीड पर घुमाया जा रहा है, और ई बी जो देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका बैक ईएमएफ है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका जो फील्ड सर्किट है उसके सीरीज में जो है एक रियोस्टेट लगा हुआ है। ठीक है, और इस रियोस्टेट की मदद से हम लोग जो है फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस आर एफ को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फाई है, ठीक है, और ये फाई आपका आई एफ का प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम लोग तो पहले ही देख चुके हैं फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम लोग ओम्स लॉ का सहारा लेंगे तो हम लोग ये लिख सकते हैं आई एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एफ। ठीक है, आर एफ क्या है, आपका फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए ये जो रिलेशन है इसको स्पीड इक्वेशन पर अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा स्पीड इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस आर एफ को अगर कांस्टेंट रख दें और एन और आई ए के बीच में अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स खींचना चाहेंगे तो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, ये देखिए आर एफ कॉन्स्टेंट है, और जैसे जैसे आप देखिए ये देखिए आई ए बढ़ाइएगा तो एन घटेगा, तो यहाँ भी देखिए जैसे जैसे आई ए बढ़ेगा वैसे वैसे देखिए एन घट रहा है। तो इस तरह से जो है आर एफ कॉन्स्टेंट रखते हुए एन और आई ए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। किसके लिए, डीसी शंट मोटर के लिए, जो कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले वीडियो पर पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आर एफ को वैरी करते हुए, ठीक है, एन आई ए कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो है प्रभाव देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले जो है फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस आर एफ ले लेते हैं। इसके लिए जो है हम लोगों को एन आई ए कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस जो है उसको बढ़ा करके जो है आर एफ वन से बढ़ा करके आर एफ टू कर देंगे। तो ये देखिए अगर आर एफ बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा, अर्थात हमारा जो एन आई कैरेक्टरिस्टिक्स है ऊपर शिफ्ट करेगा। तो इस तरह से जब हम लोग फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस आर एफ वन से बढ़ा करके आर एफ टू कर देंगे तो हमारा जो है आर एफ टू के लिए ऊपर वाला एन आई कैरेक्टरिस्टिक्स लागू होगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए रेटेड आर्मेचर करंट पर हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो रेटेड आर्मेचर करंट पर देख लीजिए आर एफ वन के लिए स्पीड हमारा एन वन हो रहा है, ठीक है, और आर एफ टू के लिए जो है स्पीड हमारा एन टू हो रहा है, और ये एन टू जो देख रहे हैं एन टू इज ग्रेटर देन एन वन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आर एफ टू इज ग्रेटर देन आर एफ वन हो रहा है, बट एन टू इज ग्रेटर देन एन वन भी हो रहा है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लोग आर एफ को बढ़ाएंगे तो मोटर स्पीड बढ़ेगा, या आर एफ को घटाएंगे तो मोटर स्पीड घटेगा। अर्थात यहाँ फील्ड सर्किट के रेजिस्टेंस को वैरी करके मोटर का जो स्पीड है उसको हम लोग वैरी कर सकते हैं, मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ देख लीजिए आप कि यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त हो रहा है एन टू इज ग्रेटर देन एन नॉट वन। ठीक है, ये देखिए एन नॉट वन ये है, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू देख रहे हैं ये एन नॉट वन है, और एन टू आपका ये है। ठीक है, तो एन टू इज ग्रेटर देन एन नॉट वन। ठीक है, ये एन नॉट वन है क्या, नो लोड स्पीड है। ठीक है, नो लोड स्पीड है फर्स्ट केस के लिए, और एन टू आपका क्या है, तो रेटेड आर्मेचर करंट का स्पीड है सेकेंड केस के लिए। तो कहने का अर्थ ये है यहाँ पे कि हम लोगों को प्रीवियस केस में, ठीक है, जितना नो लोड स्पीड था, ठीक है, उससे ज़्यादा स्पीड जो है हम लोग लोडेड केस पर प्राप्त कर सकते हैं। कब, जब हम लोग फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तब। ठीक है, यानी हम लोग फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड पर जो है मोटर का स्पीड को नो लोड स्पीड से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एन आई ए कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से हम लोग जो है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड को समझने का प्रयास किए, किसके लिए, तो डीसी शंट मोटर के लिए। ठीक है, अब एक नोट जो है हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, और वो नोट ये है कि सिमिलर कंसेप्ट कैन बी यूज फॉर डीसी कंपाउंड मोटर्स फॉर फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। यानी डीसी शंट मोटर के लिए जिस तरह से हम लोग फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड डिस्कस किए, ठीक है, ठीक इसी टेक्निक द्वारा जो है हम लोग फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड डिस्कस कर सकते हैं। किसके लिए, तो डीसी कंपाउंड मोटर्स के लिए। और इस तरह से जो है हम लोग डीसी कंपाउंड मोटर्स पर जो है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड अप्लाई करते हुए उसके स्पीड को वैरी कर सकते हैं।
अब हम लोग एक डीसी सीरीज मोटर के लिए फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर के लिए फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड को दो तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। तो पहला तरीका हम लोग मेथड ए ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है कि डीसी सीरीज मोटर बना हुआ है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि फील्ड वाइंडिंग जो देख रहे हैं उसके पैरेलल में एक जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप रियोस्टेट भी कह सकते हैं, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू को हम लोग RH मान रहे हैं। तो हम लोग RH को यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है हम लोग आर्मेचर करंट IA को कांस्टेंट मान रहे हैं, ये बैक EMF EB है, और यहाँ आर्मेचर शाफ्ट पर जो है एक मैकेनिकल लोड कनेक्ट है जो n RPM स्पीड पर घूम रहा है, और इसी लोड पर जो है स्पीड कंट्रोल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है आपका कि स्पीड इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, जहाँ RA की जगह पर RA डैश का प्रयोग किया गया है। यहाँ भी फाई समानुपाती IF होता है, और इस रिलेशन का उपयोग यहाँ पे ऊपर वाले स्पीड इक्वेशन पर करेंगे तो हमारा स्पीड इक्वेशन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ RA डैश जो है इक्वल टू RA प्लस RF है, और RF इक्वल टू RSC पैरेलल RH है। ठीक है, तो यहाँ जो फील्ड वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस को RSC कह रहे हैं, और यहाँ जो आपको रियोस्टेट है उसका रेजिस्टेंस को RH कह रहे हैं। तो ये दोनों जो है यानी RSC और RH का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको RF प्राप्त होगा, और RF के साथ RA को जोड़ देंगे तो आपको RA डैश प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन ये डीसी सीरीज मोटर के केस में हमारा ये जो ड्रॉप है IA इंटू RA डैश ये काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, यानी IA इंटू RA डैश इज वेरी वेरी लेस देन V। इस हिसाब से क्या है कि यहाँ पे IA इंटू RA डैश जो है ड्रॉप, इसको आप इग्नोर करके चल सकते हैं। इन दैट केस ऊपर वाला जो स्पीड इक्वेशन है वो इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IF, यानी हमारा जो स्पीड है और फील्ड करंट IF है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन पर जो है जुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से N और IF के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे तो इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को प्राप्त होगा। जैसे जैसे IF बढ़ेगा वैसे वैसे N आपका घटेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, RH अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो IR आपका घटेगा। ठीक है, और IR घटेगा तो IF आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि IA आपका कांस्टेंट है। तो इस तरह से जो है RH बढ़ा करके IF आप बढ़ाएंगे, या इसका उल्टा केस भी सही है, यानी RH घटा के IF आप घटाएंगे। ठीक है, तो इसका प्रभाव जो है हम लोग NIF कैरेक्टरिस्टिक्स पर देख लेते हैं। देखिए, जब हमारा RH का वैल्यू RH1 होता है उस समय हम लोगों को फील्ड करंट IF1 मिलता है और मोटर का स्पीड N1 हो जाता है। ठीक, उसी तरह से जो है आपका RH का वैल्यू को बढ़ा करके RH2 कर दिया जाए तो हमारा फील्ड करंट जो है बढ़ करके IF2 हो जाएगा, जहां मोटर का स्पीड N2 हो जाता है जो पहले से कम है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे IF2 इज ग्रेटर देन IF1 या RH2 इज ग्रेटर देन RH1 बट N2 इज लेस देन N1। कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग RH को बढ़ा के स्पीड कम कर सकते हैं। ठीक है, या इसका उल्टा केस भी सही है, या IF को बढ़ा करके N कम कर सकते हैं, या इसका उल्टा केस भी जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, तो अर्थात हम लोग जो है RH को एडजस्ट करके जो है यहाँ पे मोटर की स्पीड को वैरी कर सकते हैं। अब हम लोग डीसी सीरीज मोटर के लिए फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड को दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए डीसी सीरीज मोटर बना हुआ है। ये देखिए डीसी सीरीज मोटर का ये फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हम लोग RSC कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है कि फील्ड वाइंडिंग का टर्न को वैरी करने का जो है हम लोग जो है ऑप्शन बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ भी आर्मेचर करंट IA को कांस्टेंट मान रहे हैं, ये बैक EMF EB है, और आर्मेचर शाफ्ट पर जो है मैकेनिकल लोड कनेक्ट है जिसको हम लोग n RPM पर घुमा रहे हैं, और इसी मैकेनिकल लोड पर स्पीड कंट्रोल जो है हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये देखिए स्पीड इक्वेशन को कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है कि RA की जगह RA डैश का प्रयोग किया गया है, तो RA डैश है क्या आपका, तो RA प्लस RSC है। ठीक है, ये RA आपका आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है और RSC आपका सीरीज फील्ड का रेसिस्टेंस है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को RA डैश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो फ्लक्स है आपका, ठीक है, फाई, उसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ये फ्लक्स जो फाई है ये एग्जैक्टली, ठीक है, MMF का प्रोपोर्शनल होता है, या बोल ही सकते हैं कि आप फाई जो है एम्पियर टर्न का प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से फाई को हम लोग प्रोपोर्शनल दिखाएं T इंटू IA। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे IA को कांस्टेंट कर दें तो हमारा जो फ्लक्स है फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्न्स हो जाएगा। ठीक है, टर्न को हम लोग नंबर ऑफ टर्न को T से दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इस इक्वेशन को अगर हम लोग ऊपर वाले स्पीड इक्वेशन पर हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा ऊपर वाला स्पीड इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे जो है IA इंटू RA डैश जो है वो बहुत कम होता है, तो यहाँ पे IA इंटू RA डैश इज वेरी वेरी लेस देन V है, इसलिए IA इंटू RA डैश को आप इग्नोर करके चल सकते हैं, नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। इन दैट केस ऊपर वाला जो स्पीड इक्वेशन है उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ क्या है कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो N और T के बीच में अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे तो कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका
नंबर ऑफ टर्न टी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका मोटर का स्पीड घटेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि ये देखिए नंबर ऑफ टर्न T1 जब रहता है तो हमारा स्पीड N1 है, फिर हम लोग नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा करके T2 कर देते हैं तो हमारा स्पीड N2 हो जाता है, जो पहले के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है। तो यहाँ T2 इज ग्रेटर देन T1 बट N2 इज लेस देन N1। कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग नंबर ऑफ टर्न फील्ड वाइंडिंग पर अगर बढ़ाएंगे तो हमारा मोटर का स्पीड घटेगा, या फील्ड वाइंडिंग पर क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्न घटाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा। तो इस तरह से जो है फील्ड वाइंडिंग जो है हमारा, या सीरीज फील्ड जो है, उस पर हम लोग टैपिंग्स को चेंज करके क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी कर सकते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करते हुए जो है हम लोग मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने यहाँ पे डीसी शंट मोटर के लिए और डीसी सीरीज मोटर के लिए और डीसी कंपाउंड मोटर के लिए जो है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड को समझने का प्रयास किए। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।